होम्योपैथिक के करिश्मे के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ईद उल अज़हा करीब है तो दांतों के काफ़ी मसाइल जो हैं वो इस ईद पे सामने आते हैं गोश्त खाने की वजह से। और जो दांतों के मरीज़ हैं जिनके दांत ख़राब हैं या दांतों में दर्द होती है वो इस ईद से जो है भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते, मतलब इंजॉय नहीं कर सकते ईद को, क्योंकि ये गोश्त खाने की ईद है तो वो दांतों की वजह से नहीं खा सकते। तो ईद से पहले इसीलिए ये पेश खिदमत है आपके कि ये थोड़ा सा नुस्खा है, इसको अगर अभी से शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ईद पे जो है दांतों में दर्द नहीं होगा। दांतों में दर्द की जो वजूहात हैं वो 3 वजह से दांतों में दर्द होती है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि कैविटी होती है, दांत में खोड़ पड़ जाती है। दूसरे नंबर पे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से फिर जो है मसूड़े भी सूज जाते हैं और स्वेलिंग होती है, दर्द भी होती है, तो उसको पायरिया कहते हैं, मसूड़ों की सूजन और खून आना ये सब कुछ। तीसरे नंबर पे अक्ल दाढ़ के जो अक्ल दाढ़ निकलती है तब दांत में दर्द होती है। अच्छा, इन सब वजूहात की जो वजूहात हैं कि किस वजह से होती है, वो दांतों की सफाई सबसे पहले नंबर पे आती है कि हम दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं करते, हर खाने के बाद दांत साफ़ नहीं करते। जिस तरह बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, तो वो दांत साफ़ नहीं करते उसके बाद, तो उससे जो है वो कीड़ा पड़ जाता है और उससे फिर जो है वो कैविटी हो जाती है, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारे मसले जो हैं दांतों की सफाई से शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पे स्मोकिंग आती है, स्मोकिंग की वजह से भी दांत जो हैं वो ख़राब होते हैं और टूट जाते हैं, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो है वो खाने की कमी है। खाने की कमी की वजह से जो है वो, क्योंकि खुराक की कमी से कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी से जो है वो दांत ख़राब होते हैं, तो इस वजह से जो है तीसरा नंबर खाने का। चौथे नंबर पे शुगर के मरीज़ों के अक्सर दांत ख़राब होते हैं और शुगर की वजह से होते हैं, तो ये वजूहात हैं। अच्छा, इनका जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलाज किया जाता है, जिस तरह एलोपैथिक में एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जो है होम्योपैथिक में मुख्तलिफ़ दुनिया में डॉक्टर जो हैं वो इसका इलाज कर रहे हैं होम्योपैथी से जिसमें जो यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन वो मैं आपको बता देता हूँ। सिपिगिलिया यूज़ कर रहे हैं, स्टेफ्सिगिरिया यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हेक्ला, क्रियोसोटम, हेमामिलिस, स्लेशिया और आर्निका, ये मेडिसिन मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं और इनके नताइज भी अच्छे हैं। और मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मिजाज के मरीज़ होते हैं, लेकिन ये सब मेडिसिन जो है ये दांतों के लिए बेहतरीन असर दिखा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं जो आज 2 मेडिसिन लेके आया हूँ वो हैं होम्योपैथिक की। उसमें से एक मेडिसिन जो है वो लगाने के लिए है, दांतों में कैविटी हो या इन्फेक्शन हुआ हो, मसूड़े सूजे हों, खून आ रहा हो, कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम हो, तो एक मेडिसिन है जो कि आधे कप पानी में 8 से 10 कतरे डाल के मेडिसिन के, तो उससे कुल्ली करनी है और कुछ देर पानी जो है वो अच्छी तरह जो है मुंह में रखना है, ताकि जो है कैविटी या इन्फेक्शन जो जड़ों तक है वहाँ तक दवाई पहुँचे। एक बात और बता दूं कि ये जो दर्द जब होता है तो दर्द तब होता है जब इन्फेक्शन जो है वो या कैविटी में जो कीड़ा है वो दांतों की जड़ों तक पहुँच जाता है, क्योंकि जो जड़ें हैं हमारी दांतों की, जो रूट्स हैं, वहाँ पे हमारी नर्व्स मौजूद होती हैं। तो जब वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँचता है फिर नर्व्स जो हैं वो दर्द का एहसास दिलाती हैं और हमें जो है वो दर्द होता है। तो इसलिए दवाई भी जब तक जड़ों तक नहीं पहुंचेगी तब तक असर नहीं दिखाएगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जो कुल्ली करनी है उसमें पानी अच्छी तरह दांतों में जहाँ पे दर्द हो रही है उधर की कुल्ली अच्छी तरह करनी है और कुछ देर पानी मुंह में रखना है, ताकि वो दवाई का असर जो है वो जड़ों तक जाए। दूसरे नंबर पे हमारी एक मेडिसिन है जो खाने के लिए है। उसके खाने के जो तरीके हैं वो ये है कि अगर शदीद दर्द हो रही हो, बहुत ज़्यादा मसूड़े सूजे हों, तो हर घंटे घंटे के वक्फे से भी वो दवाई ली जा सकती है, नहीं तो दिन में 3 बार। अच्छा, अब आ जाते हैं कि पहली दवाई जो है हमारी, पहली दवाई हमारी है प्लांटिगो। प्लांटिगो जो है वो एक पौधा है जिससे दवाई बनती है। अच्छा, ये पौधा जो है एशिया, यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। प्लांटागो मेजर इसका नाम है, बड़े पत्तों वाला प्लांटियन है। इसे सफ़ेद आदमी के कदमों के निशान से मुशाबत दी गई है। वेब्रेडिया ग्रेटर प्लांटियन, प्लांटियन फैमिली जिसे प्लांटागिना सी में
फूलदार पौधे की एक किस्म है ये। इस बड़े पत्तों वाले पौधे का फलों वाले प्लांटेनियन से करीबी ताल्लुक़ नहीं है, जो कि केले की एक किस्म है। मतलब ये फूलों वाला है, इसका जो फलों वाला पौधा है उसके साथ इसकी जो है वो करीबी ताल्लुक़ नहीं है इस पत्ते का, इससे ये दवाई बनती है। अच्छा, अब ये है कि ये प्लांटेगो जो है ये हमने लेनी है क्यू में। क्यू होती है मदर टेंचर, इसका हमने मदर टेंचर लेना है क्यू में, और जो है आधे कप पानी में डाल के हर खाने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले अच्छी तरह उसकी कुल्ली कर लेनी है। अच्छा, रात को सोते हुए भी लाजमी करनी है। और जो है उसके अलावा दूसरी जो हम दवाई लेके आए हैं जो खाने के लिए है वो है मर्कसोल। मर्कसोल जो है वो मरकरी से बनी हुई है, तो उसके बारे में बताता चलूँ कि मरकरी जो पारा बहुत अहम और गहरा असर रखने वाली दवा है, जो जिस्म के हर हिस्से और खुलिये पर असरअंदाज होती है। अगर मरकरी का जहर एक दफ़ा जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसके बदअसरात से निजात हासिल करना अगर नामुमकिन नहीं तो अमरे महाल ज़रूर है। ये भी आर्सेनिक की तरह बहुत गहरे और दायमी असरात का हामिल है, लेकिन आर्सेनिक का जहर अपने बदअसरात को आइंदा नस्ल में मुंतकिल नहीं करता, बल्कि तमाम तर असरात इसी एक वजूद में समेटे रखता है जिसे आर्सेनिक दिया गया हो। वो जब तक ज़िंदा रहेगा आर्सेनिक के असरात के साथ ज़िंदा रहेगा, जब मर जाएगा तो इनके समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा और इसका एक ज़रा भी बदअसर के तौर पर अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होगा। मगर मरकरी ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इसके बदअसरात नस्ल दर नस्ल जारी रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि होम्योपैथिक में इसकी मिकदार इतनी कम होती है कि सिर्फ़ इसका जो है वो एक जिसको कहते हैं कि मुशायबा जो है वो होता है दवाई के अंदर के इस जहर का मुशायबा है। अच्छा, दांतों की बीमारी के हवाले से भी ये है कि दांतों की बीमारी में मरकरी बहुत मुफीद है। दांत बुरबुरे होकर मसूड़ों से अलग हो जाते हैं और इनके दरमियान बदबूदार मादा जमा होने लगता है, लिहाजा पायोरिया में मरकरी मुफीद साबित होता है। तो इस हवाले से ये है कि अब ये जो हमने मर्कसोल रखी है, मर्कसोल 30 में यूज़ करनी है। और इसमें अगर दांतों में जो है वो बहुत ज़्यादा मसूड़े सूजे हुए हैं और बदबू आ रही है, दांतों में से दर्द ज़्यादा हो रही है, तो इसको हर घंटे के वक्फे से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करना है ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर यही है कि दिन में 3 दफ़ा जो है वो हर खाने से पहले इसको इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल करने का वही तरीका, या ज़ुबान पे 2-2 3-3 कतरे डाल लिए जाएँ, या फिर आधे कप पानी में जो है इसके 5 से 10 कतरे डाल के उसको पी लिया जाए। तो इस तरह करके जो है ये हम मेडिसिन यूज़ करनी है। इंशाल्लाह आज से अगर आप ये यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ईद तक दांतों की जितनी भी आपकी तकालीफ़ हैं वो दूर हो जाएंगी, और ईद पे जो है वो आप सही जो है गोश्त खाने को एंजॉय कर सकेंगे। इसके साथ एक बात की तरफ और तवज्जो दिलाता जाऊँ कि जो हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ हैं वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही गोश्त यूज़ करें। ये ना हो कि वो ये दांतों की खुशी में जो है ज़्यादा खा लें और फिर प्रॉब्लम बने। और दूसरी अहम बात कि जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने करीबी डॉक्टर या जो आपका फैमिली होम्योपैथिक का डॉक्टर है उनसे मशवरा करके आप दवाई यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।